हेलो क्लाइंट्स, हम वापस आ चुके हैं हमारे चैनल में। ठीक है। आज हमारा मेन टॉपिक जाएगा मिसगाइडेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर। आप लोग मिसगाइड कैसे होते हो? नॉर्मली हम लोग सुनते हैं, जैसे कि कहीं से हमने सुनने मिल जाता है, आइलैंड जाओ आपको 72 लाख गवर्नमेंट दे देगी, कनाडा ने फीस बढ़ा दी, यूके जाना इजी हो गया, सबको यूके बुला रहा है, कनाडा में आप विदाउट आइल्स जा सकते हो, कनाडा जाना है आपको कुछ नहीं करना है, नो IELTS आपको देखने मिलता है। आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आप ऐड देखते रहते हो, नो IELTS, नो एजुकेशन, नो वर्क एक्सपीरियंस, बिना कुछ किए भी आप कनाडा जा सकते हो, 10 फेल हो आप कनाडा जा सकते हो। ऐसी ऐसी बातें जब आप लोगों को सुनने मिलती हैं तो वो क्वेरीज हमारे पास आती है क्लाइंट दौर के ऊपर। कभी कोई मेल करता है, कभी कोई कॉल करता है कि भाई मुझे भी ये और प्रोग्राम में जाना है। आज हमारा मेन पर्पस है कि हम लोग आपको उसका जो भी मिसकम्युनिकेशंस है उनको आपको क्लियर करें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लूँगा, ठीक है, कि जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा और आप लोगों को खुद को भी उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कुछ पॉसिबल्स है या कैसे कुछ नहीं है पॉसिबल। मेनली आप लोगों को क्या देखना होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ सुनने में आया था, आप आइलैंड चले जाओ, वहाँ की गवर्नमेंट आपको 72 लाख रुपए दे देगी, रहने के लिए घर दे देगी, सब कुछ दे देगी। अब प्रैक्टिकली आप ऐसा देखो कि आप ऐसे कैसे जा सकते हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट आपको वहाँ बुला के वो अपने आप पे बोझ थोड़ी ना बढ़ाएगी कि आपको वहाँ बुला लिया, पैसे दे दिए, आपको क्या करना। उसमें एक टर्म्स कंडीशन था, उसके अंदर एक बात लिखी थी। मैं आपको बताता हूँ आगे ही कि वो टर्म्स कंडीशन क्या था क्या नहीं, मैं आपको डिटेल में भी जाऊँगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो मिसगाइड करते हैं क्लाइंट को, ठीक है? अब इसके अंदर हम बाय टॉपिक टू टॉपिक जाते हैं। हाँ, उसके साथ ही मैं आपको बोलूँगा, आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई हम लोग करेंगे, हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके लिए आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल में, आपको जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपको अच्छी लगेगी, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कनाडा के मिसगाइडेंस इन्फॉर्मेशन आप देखते हो कहीं पे सोशल मीडिया पे पोस्ट, नो IELTS, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फिर भी आप कनाडा जा सकते हो 3 से 6 महीने में PR लेके। अब आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि हमारी पॉपुलेशन 137 करोड़ के अराउंड अप्रोक्सीमेट है इंडिया की, जिसमें से मैं अगर 30 से 35 करोड़ बच्चे और बूढ़ों को निकाल दूं तो 100 करोड़ लोग बच जाते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये 100 करोड़ लोग में से 50 करोड़ भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास ऐसे ही जाने के लिए वो वेट नहीं कर रहे होंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि आप 1 महीने में इंडिया आधा हो गया है। ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट आपको इंक्वायरी जनरेट करने के लिए या तो फिर व्हाटसोएवर उनका क्या थॉट रहता होगा, क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए भी गाइड किया जाता है। जिसके ऊपर आप ऑलवेज देखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा या ऊपर वो फुदड़ी कर दी जाती है। उसके लिए आप लोगों को ऑलवेज चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको अपना दिमाग चलाना है कि ऐसा प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया में ही ले लो, अगर आपने बैचलर एजुकेशन नहीं की है तो आपको कॉर्पोरेट अच्छी एक जॉब नहीं मिलती। तो आप सोचो आपको कनाडा ले जाके क्या करेगा? आयरलैंड ले जाके क्या करेगा? तो आपको ये दिमाग लगाना है। अभी जो आइलैंड वाली बात भी मैंने आपको की थी, मैं आपको उस पे भी एक गाइडेंस दे देता हूँ। उसमें टर्म्स कंडीशन ऐसे दिखाए जाए थे कि वहाँ पे जो आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की कुछ आइलैंड्स थे। आइलैंड पे भी कुछ जो टापूज़ है, वहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे खंडहर बन चुके हैं घर। तो आपको वहाँ शिफ्ट होना था, जो आइलैंड में है ऑलरेडी उन्हीं को शिफ्ट होना था। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपको उस घर को रेंट हाउस या तो अपना खुद का खरीदना है, उसको रिनोवेट करवाना है और उसमें गवर्नमेंट आपको 72 लाख तक का अगर खर्चा होता है तो गवर्नमेंट हाफ पे करेगी। लेकिन आपको वहाँ फिर रहना भी पड़ेगा। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब वो ऐसी जगह है जहाँ रहना कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि पूरे टापू पे 8-10 घर होते हैं, पूरा खंडेर जैसा एरिया होता है।
आपको कुछ सामान अवेलेबल नहीं होते, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताता है, कोई आपको बोलता नहीं है, हर कोई बोल देता है आइलैंड जाओ, अभी आइलैंड की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, कोई डिटेल में नहीं बताएगा। अगर आपको डिटेल चाहिए, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करो, आप लाइक करो, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बात करता हूँ ऑलवेज मिसगाइडेंस इन्फॉर्मेशन फॉर कनाडा। कनाडा के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है, विदाउट आइल्स कनाडा का एक ही वीज़ा अप्लाई हो सकता है, और वो वीज़ा है आपका विजिटर वीज़ा। क्योंकि विजिटर वीज़ा में आप जा रहे हो घूमने के लिए, अगर आपको वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, आप ओनली वहाँ पे जो अपना ट्रांसलेटर रहता है उनको लेके साथ में घूमोगे, गाइड लेके घूमोगे, वो आपको हेल्प कर देगा। आपको कहीं पे कोई लीगल कम्युनिकेशन नहीं करने होते, इसलिए ओनली एक ही वीज़ा ऐसा है जहाँ पर विदाउट आईएलटीएस आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जैसे आप अगर कनाडा पीआर हुए, छोटा-मोटा आइल्स, ज़्यादा आइल्स, कम आइल्स, लेकिन आइल्स चाहिए आपको। अच्छा, आईएलटीएस के साथ-साथ कुछ और लैंग्वेजेस अभी एक्सेप्ट करने लगा है कनाडा, जिसमें पीटी हो गया, आप टोफेल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश टेस्ट देना कंपल्सरी है वहाँ पे। उसके विदाउट आप आईएलटीएस के बिना कनाडा कभी भी स्टडी वीज़ा या परमानेंट कोई भी वीज़ा हो जो 6 मंथ से ज़्यादा का लॉन्ग हो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। और अगर आपको आगे कुछ भी ऐसी क्वेरीज़ आती है, या तो आपको ऐसा कुछ भी क्वेरीज़ है, आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हो। हम लोग आपकी जितने भी सबसे ज़्यादा कमेंट जिनके होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनके ऊपर उनको गाइड करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ आती है, हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों को गाइड करना, प्रॉपर गाइड करना। आप लोग जो भी गाइडेंस लेते हो, आप अपने हिसाब से उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।